एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो दूसरी तरफ चीन की दादागिरी और पड़ोसी देशों में फौजी दखल पर लगाम लगाने के लिए क्वाड मीटिंग हो रही थी। कहते हैं क्वाड का नाम सुनते ही चीन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस बैठक पर तमाम देशों की नजर थी, लेकिन अगर इस बैठक पर सबसे ज्यादा नजर बनाया हुआ था तो वो देश है चीन। चीन को जिस तरह से इस मीटिंग में संदेश दिया जाना चाहिए उसी तरह से जवाब दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्वाड मीटिंग के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच बात हुई। भारत चाहता था कि इस मीटिंग में रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा न हो, और हुआ भी वही। भारत और रूस के बीच कैसे रिश्ते हैं ये बात किसी से नहीं छिपी है, लेकिन भारत का शुरू से इस पूरे मामले पर साफ रुख रहा है और संयुक्त राष्ट्र के मंच तक भी सबने देखा है। यूक्रेन का जिक्र तो हुआ, लेकिन कहीं भी रूस का नाम नहीं लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में घटनाक्रमों और साझा हितों से जुड़े वैश्विक मुद्दे पर एक दूसरे के सामने अपनी बातें रखी हैं। क्वाड समूह के नेताओं ने क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को बरकरार रखने का संकल्प व्यक्त किया है। क्वाड की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हम आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ के सभी रूपों की साफ तौर पर निंदा करते हैं। चारों नेताओं ने आतंकी समूहों को साजो सामान, वित्तीय और सैन्य सहयोग नहीं देने के महत्व पर जोर दिया है, क्योंकि इनका इस्तेमाल सीमा पार से आतंकी हमलों के साथ साजिश रचने में किया जा सकता है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के नेताओं ने हिंद प्रशांत इलाके में चीन के बढ़ते दबदबे के बीच अगले 5 सालों में इस इलाके में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की निवेश का संकल्प जताया है। इस बैठक में मुंबई और पठानकोट के साथ आतंकवादी हमलों की निंदा की गई है। चीन विवादित दक्षिणी चीन सागर के लगभग पूरे इलाके पर अपना दावा करता है। हालांकि ताइवान, फिलीपीन, मलेशिया, वियतनाम भी इसके हिस्सों पर दावा करते हैं। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य अड्डे भी बनाए हैं। इस इलाके के बढ़ती चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए क्वाड का गठन किया गया था। तो कैसा लगे हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष हिंदी डिजिटल।